Hello friends, welcome back to Asian Academy A classes. This side your mentor Dakshayani Rinki. Now इस चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट बच गया है, दैट इज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हमारे को सिर्फ अब बच गया है क्या, न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स करके हम इस यूनिट को पूरा ख़त्म करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमारे को सबसे पहले एक फॉर्मूले जो है सारे के सारे एक जगह नोट डाउन अगर करके रख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको सारे फॉर्मूले एक जगह लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो लिखो। सबसे पहला हमने सीखा AD इक्वल्स टू C+I, फिर AS जिसको हम इनकम भी कहते हैं वो होता है हमारा C+S। ठीक है, फिर APC इक्वल्स टू C/Y, इसको 1 माइनस APS भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि APC प्लस APS क्या होता है, 1 होता है। फिर MPC इक्वल्स टू डेल्टा C/डेल्टा Y। ठीक है, और इसको 1 माइनस MPS भी बोल सकते हैं। फिर APS इक्वल्स टू S/Y, जिसको हम 1 माइनस APC बोल सकते हैं। ठीक है, और MPS इक्वल्स टू डेल्टा S/डेल्टा Y इक्वल्स टू 1 माइनस MPC भी है। ठीक है, चलो ये कुछ फॉर्मूले हमने सीखे, और एक फॉर्मूला ना यहीं पे मैं लिख देती हूँ वरना कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। ठीक, बढ़िया। फिर हमने इक्वेशन जानी थी, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन A प्लस स्मॉल cy। यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ कि A मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन, स्मॉल c मतलब MPC, और y मतलब इनकम, ये तो पता ही है। ठीक है, तभी लिख देते हैं। ठीक, अब इसी से एक S की इनकम जनरेट होती है। तुम्हें पता है कि यार जितना A होगा उतना ही क्या होगा, माइनस A होगा। और क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस C। ठीक है, क्योंकि जब C ले रहे हैं तो MPC ले रहे हैं, तो ये 1 माइनस C क्या हो जाएगा, MPS हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम y को YS लिख देते, तो लिख देती हूँ माइनस A मेरा ऑटोनॉमस कंजप्शन है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है, और 1 माइनस C क्या हो जाएगा, MPS हो जाएगा। 1 माइनस C कर दो मतलब MPC माइनस कर दो, या सीधा MPS दे रखा होगा तो MPS लिख सकते हो। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हमने लिख लिए। ओके, नाउ फिर हमने K का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला समझा था। क्या था हमारा, 1/1 माइनस MPC, या K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPS, या K इक्वल्स टू डेल्टा Y/डेल्टा I। थोड़ा तमीज में, K इक्वल्स टू डेल्टा Y/डेल्टा I। ठीक, अब एक फॉर्मूला ना हमारे को जानना है, ये है फॉर्मूला C+I इक्वल्स टू Y। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा ना, इक्विलिब्रियम वर्ड दिख गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा है, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, C+I इक्वल्स टू Y, क्योंकि तुम्हें पता है AD इक्वल्स टू क्या होता है, AS होता है। ठीक है, AS को मैंने क्या लिख दिया, Y, और AD को मैंने क्या लिख दिया, C+I। तो C+I इक्वल्स टू Y, तो इसी से ये फॉर्मूला बना है क्या, C+I इक्वल्स टू I। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में हमारे को इक्विलिब्रियम दिखेगा, वहाँ पे हमारे को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर, बढ़िया। तो ये ही थे हमारे कुछ फॉर्मूले जो कि हमारे को बेसिकली पढ़ने हैं पूरे उसमें, और इसी से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इजी आते हैं ISC में, तो आपको ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, उससे आपको जो है सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी कवर अप। ठीक, तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और पहला ही हमारा प्रॉब्लम है, देखो इधर, इनकम दे दी है तुम्हारे को, कंजप्शन दे दिया। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट APC, MPC, MPS और APS। APC, MPC, MPS और APS पूछ रहा है। तो देखो APC, MPC, MPS एंड APS निकलना है। APC मुझे पता है C/Y होता है ना, APC क्या होता है, C/Y। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल देती हूँ आपके स्क्रीन में ही, ताकि हमें ईजिली कैलकुलेशन मिल जाए। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन, चलो इसको मिनिमाइज़ कर दो, कैलकुलेटर को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, देखो
सी अपॉन वाई, कंजप्शन कितना हमारा 900, ये तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 0.9। तो अब हमें कैलकुलेट करना है 1060, इसको थोड़ा सा इधर, 1060 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.88, 0.88। क्लियर। फिर MPC हमारे को स्टार्टिंग का तो पता नहीं कि कितना चेंज हुआ, तो स्टार्टिंग में हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। फिर 900 से 160 हो गया, 1060 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 160 चेंज हुआ, और यहाँ पे 160 कंजप्शन चेंज हुआ, और इनकम 1200 हो गया, मतलब 200 से चेंज हुआ, तो अपॉन क्या कर देंगे 200, तो आ जाएगा ये कितना 0.8। इसका चेंज और इसका चेंज, इसमें 160 का चेंज और इसमें 200 का चेंज, तो MPC 160 अपॉन क्या आ गया 200। क्लियर, बढ़िया। देखो अब नेक्स्ट इसको कर देते हैं। अब MPS एक तरीका तो भाई मैंने डैश कर दिया, ये जब 0.8 है तो ये 0.2 होगा, क्योंकि हमें पता है MPC प्लस MPS हमेशा 1 होगा, तो जब ये 0.8 है तो ये 0.2 हो गया। ठीक है। फिर APS हमें पता है APC 0.9 है, तो ये 0. क्या होगा 1 होगा, और ये अगर 0.88 है तो ये कितना होने वाला है, ये होगा 0.12, है ना, 0.12। क्लियर। तो सॉल्व हो गया हमारा APC MPC MPS और APS निकल गया। नेक्स्ट पूछ रहा है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये मोस्टली ऐसी ही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंप्लीट करो टेबल को, राइट। तो देखो हमारे को पहला तो MPC होता है माइनस, ये तो हमें पता है, सेविंग्स दे दी है APC APS हमें पता करना है, और यहाँ के सेविंग्स पता करनी है, राइट। देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हमारे को C पूछा है तो C कहीं ना कहीं हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम पहले C निकाल लेंगे। ठीक है। तो C अगर ये -90 है, ठीक है, तो ये 90 होगा ना। कैसे, इनकम इक्वल्स टू C प्लस S होता है। ठीक है। इनकम कितनी है 0 है, C पता करना है, और S कितना है -90, तो प्लस माइनस माइनस, और इधर जाके वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, राइट। तो कंजप्शन कितना हो गया 90, तो ये कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है। अब एक बात सुनो कि MPC कितना है 0.6, ये 0.6, ये 0.6 है ना। तो अब करो क्या कि हमारे को अगर कंजप्शन पता करना होता है तो MPC से हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एडिशनल इनकम। कैसे, ये कैसे निकाला, देखो हमें पता है MPC क्या होता है, एडिशनल कंजप्शन अपॉन एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजप्शन अपॉन एडिशनल इनकम। अगर MPC 0.6 है, एडिशनल कंजप्शन मुझे निकालना, और एडिशनल इनकम पहले 0 था फिर 100 हो गया, कितने से बढ़ा 100 से, कितने से एक्स्ट्रा हुआ 100, तो अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एडिशनल कंजप्शन कितनी हो रही है सिर्फ 60 की, एडिशनल इनकम कितने की हो रही है 60 की, राइट। तो एडिशनल इनकम 60 की है, और पहले मैं 90 खर्च कर रही थी, पहले कंज्यूम 90 कर रही थी, और अब 60, तो कितना हो जाएगा 150, राइट, फाइन। फिर देखो अब फिर एडिशनल कितनी हुई 100, ये कितना है 0.6, तो वापस से प्लस क्या होगा 60 होगा, और यहाँ पे भी फिर प्लस क्या होगा 60 होगा, राइट। तो इसमें वापस से 60 ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 210, राइट। 60 ऐड करोगे 210, इसमें 60 ऐड करोगे 270। क्लियर है। ये कंजप्शन निकल गया। कंजप्शन निकलने से तुम्हारी सेविंग निकल जाएगी। अगर 100 इनकम है, 150 कंज्यूम कर रहे हो, तो सेविंग कितनी जा रही है -50, है ना। फिर 200 इनकम है, 210 खर्च कर रहे हो, तो सेविंग्स में से कितना पैसा निकाल रहे हो 10 रुपये निकाल रहे हो। फिर 300 इनकम है, 270 ही सिर्फ खर्च कर रहे हो, सेव कितना कर रहे हो 30। ठीक है। तो -90 -50 -10 और 30। अब APC कैसे निकलता है, APC निकलता है हमारा C अपॉन Y करके, तो C अपॉन Y कर देंगे, तो 90 अपॉन 0 डैश, ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा, वैल्यू कभी नहीं निकल सकती, तो डैश। 150 अपॉन 100 दैट इज़ 1.5, 210 अपॉन 200, यहाँ पे देख लेते हैं, 210 अपॉन 200 कितना आएगा 1.05। फिर 270 अपॉन 300, वैसे तो मेरे को पता है इसकी वैल्यू, पर रिस्क नहीं लेने का, 0.9। ठीक है।
कैलकुलेटर जब तुम्हारे हाथ में होता है, प्लीज़ कैलकुलेटर को यूज़ करो, जब वो अलाउड है तो यूज़ करो, रैंडमली अपने दिमाग से कैलकुलेट करो, कभी कभी बहुत गलत भी हो सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट आते हुए भी तुम आंसर गलत कर लेते हो, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लिया करो कैलकुलेटर से। नेक्स्ट APC निकल गया तो APS तो अब तो निकल ही जाएगा, ये भी डैश आ जाएगा। ये अगर 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो APC कितना है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा -0.5, -0.5, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो ये अगर 0.05 है तो ये कितना हो जाएगा -0.95, ठीक है। एक सेकेंड में कंफर्म कर देती हूँ मेरा आज तो देखा -0 मैं कह रही हूँ ना, मैंने इसलिए कहा मैंने कैलकुलेटर यूज़ करा करो, ठीक है। -0.05, अगर ये 0.9 है तो ये 0.1 आ जाएगा। तो APC निकल गया, APS निकल गया, सेविंग्स निकल गए, सब कुछ निकल गया। डन, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ना डिफिकल्ट, इससे ना ईजी, ठीक है। इससे ईजी पूछ सकते हैं पर इससे डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, ठीक। नेक्स्ट कंजप्शन फंक्शन दे दिया तुम्हारे को 300 + 0.8y, इनकम दे दिए 4000, कंजप्शन पूछा है भाई। कंजप्शन जब तुमने दे दिया है 300 + 0.8y और y की भी वैल्यू तुमने दे दी है तो y की वैल्यू रख दो, +0.8 × 4000, तो ये कितना हो जाएगा 300 + 32 320, ठीक है भाई। मुझे खुद का भरोसा नहीं, और आज क्या हो रहा है 3200, तो ये ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 3500, तो कितना होगा 3500, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंजप्शन फंक्शन दे दिया तुम्हारे को इतनी, इन्वेस्टमेंट है 60, इक्विलिब्रियम लेवल, मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम लेवल जब भी आएगा C + I = Y, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम लेवल उसने पूछा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बता दो मुझे, मतलब इनकम बता दो, तो C दे रखा है उन्होंने क्या 60 + 0.8y, इनकम कितना दे दिया है 60, इनकम कितना दिया है 60 = रख दो y, ठीक। अब सॉल्व करो, 60 + 60 120, 60 + 60 120, और y है तो इधर लेके आ जाओ उसे, तो y - 0.8 y हो जाएगा, तो ये 120 = 0.2y होगा, ठीक है। तो अब 120 / 0.2 = y, तो y = कितना हो जाएगा 2 6 12 and 0 0 600, राइट। कितना हो जाएगा ये 600, क्लियर, बढ़िया। चलो तो एक सॉरी रुक जा, कहाँ जा रही है इनकम कितनी हो गई 600, इनकम कितनी हो गई 600। फिर उसने पूछा कंजप्शन एट इक्विलिब्रियम लेवल, अब कंजप्शन बता दो, तो यही जो इनकम है इसको इसमें रख दें हम। कंजप्शन हमें पता है कि 60 + 0.8y है, तो यहाँ पे 60 + 0.8 इंटू क्या रख देते हैं 600 रख दें, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी 6 + 6 = 48 480, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं तो यह आ जाएगा 540, तो C कितना निकल गया हमारा 540 निकल गया, ठीक है। फिर उसने पूछा सेविंग बता दो, अगर इनकम 600 है, से 540 कर रहे हो तो सेविंग कितनी, सॉरी कंज्यूम अगर 540 कर रहे हो, इनकम तुम्हारी 600 है, तो सेव कितना कर रहे हो तुम 60, क्लियर, बहुत ईजी, ठीक है। तो बस मेन बात थी ये पकड़ने की, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर लेनी है, C + I = Y, C के जगह C की वैल्यू रख दो और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रख दो, उसको y को y के साथ ले आओ और y कैलकुलेट कर लो, इससे y कैलकुलेट निकल गया तो y की वैल्यू C में रख दो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा कंजप्शन निकल जाएगा, कंजप्शन निकल गया तो सेविंग निकल ही जाएगी, ठीक। चलो नेक्स्ट, ऐसी ही हमारा एक और क्वेश्चन है, देख लो। अब बस कंजप्शन की जगह क्या दे दिया, सेविंग दे दिया। उसने बोला है कि इन्वेस्टमेंट है हमारा कितना 7000, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारे को बताना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये है S, ये क्या है मेरा A और ये क्या है मेरा MPS, राइट। तो क्या मैं इससे C निकाल सकती हूँ, क्योंकि अगर ये -A है और मुझे क्या चाहिए होता है सिर्फ A चाहिए होता है, तो सिर्फ 50 लिखूँ, राइट। 50 सेविंग फंक्शन में 50 होता है, बट कंजप्शन फंक्शन में सिर्फ 50, नेगेटिव हट जाता है। प्लस अगर ये 0.5 MPS है तो MPC कितना होगा 0.5, क्यों, क्योंकि 1 - MPC = MPS,
सॉरी 1 माइनस एम पी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम पी सी होता है। तो 1 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 0.5। और y के जगह y ऐसी लिख देते हैं, ठीक है, y हमें पता नहीं है, तो कंजप्शन फंक्शन निकल गया यहाँ से, राइट। अब देखो हमें पता है c प्लस आई इक्वल्स टू क्या होगा, इनकम। c प्लस आई इक्वल्स टू इनकम। c हमने अभी निकाला 50 प्लस 0.5 y, और इन्वेस्टमेंट कितनी है 7,000, ठीक है, और इनकम पता नहीं। अब वापस से वही आ गए हम उसमें, तो हम इजीली अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 7,050, एक सेकेंड सॉरी, रबो यार क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। देखो ये हो जाएगा कितना, 7,050 इक्वल्स टू 0.5 इधर आ जाएगा तो बचेगा क्या, 0.5 वाई बचेगा, वाई अगर उधर चला जाएगा तो, ठीक है। तो 7050 अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो यहाँ सब सॉल्व कर सकते हैं हम ईजिली। 5 1 ज़ा, जल्दी करते हैं यार, एग्ज़ाम में इतनी सी चीज़ के लिए इतना टाइम नहीं लगाना। डिवाइड बाई 0.5 दैट इज़ 14,100। वाई कितना आ जाएगा, 14,100, क्लियर। 14,100 यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। तो कंजप्शन तुम अब आराम से निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 50 प्लस 0.5 और यहाँ पे 14,100 का 100 की वैल्यू रख दोगे, तो 50 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें 0.5 मल्टीप्लाई 7050, वापस से वही आ गया 7050, तो ये हो जाएगा 7100, क्लियर, बढ़िया। तो सेविंग से बस यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था, सेविंग से हमारे को कंजप्शन फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इन एन इकोनॉमी MPC 0.75 इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय ₹10 करोड़। इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज हुआ है, मतलब चेंज हुआ है। तो डेल्टा आई कितना है, 10 करोड़, और MPC कितना दे दिया हमारे को, 0.75। उसने बोला इंक्रीज इन इनकम बताओ, इंक्रीज इन इनकम बताओ। अब एक बात बताओ, इंक्रीज इन इनकम और इन्वेस्टमेंट, इसके रिलेशन में हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। तो हमारे को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता है, K की वैल्यू नहीं पता। K की वैल्यू पता चल जाएगी तो क्या मुझे Y पता चल जाएगा, K की वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे Y मिल जाएगा। K के वैल्यू को लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला था, दैट इज 1 माइनस MPC। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.75 रख दूँ क्या, MPC दे रखा है हमारे को 0.75, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.25। तो ये कितना हो जाएगा 4। K की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब K की वैल्यू मैं रख दूँ यहाँ पे, K की वैल्यू कितनी आ गई, 4, एक सेकेंड, K की वैल्यू कितनी आ गई, 4। Y मुझे पता करना है और इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी, 10। तो डेल्टा Y कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। डेल्टा Y कितना निकल गया, 40। ईजी, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए तुम्हारे। अगर पिछले वीडियोस में तुमने कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर है ना, न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। और बस फॉर्मूले मैं तो लिखवा चुकी हूँ, तो बस फॉर्मूले लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो, नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाय 500 करोड़, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 125। उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई 125 से। जो जो चीज़ें लिखी होती हैं न्यूमेरिकल्स, अगर तुम्हारे को लग रहा है कि यार न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो बस एक काम करा करो, बस उन्हें जो है लिख लो कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है। डेल्टा आई दे रखा है मेरे को 125 और डेल्टा वाई दे रखा है मेरे को 500, राइट। उसने बोला MPC कैलकुलेट कर लो। तो इन दोनों का रिलेशन का एक ही फॉर्मूला, K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो K इक्वल्स टू डेल्टा वाई मैं 500 रख सकती हूँ और डेल्टा आई 125 रख सकती हूँ। इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, देखो सॉरी डिवाइड करते हो तो 500 डिवाइडेड बाय 125 दैट इज़ 4, कितना आएगा 4, ठीक है। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, K इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, जहाँ से हमारे को MPC निकल सकता है। तो K की जगह हम 4 रख दें, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो अब क्या करोगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो
4 को 1 माइनस MPC से मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा इजी कैलकुलेशन रखते हैं, दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 MPC इक्वल्स टू 4, या कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो ना। देखो इसको क्या करें, दोनों को मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ, तो 4 का 1/4 और इसका 1 माइनस MPC। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1/0.4 कितना हो जाएगा? 0.25, राइट। और ये कितना है हमारा? इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। तो MPC कितना निकल जाएगा यहाँ से? 0.75। कितना निकल जाएगा? 0.75। क्लियर? यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, और हमारा ये आखिरी प्रॉब्लम, एंड वी विल डन विद द चैप्टर। इतनी खुशी हो रही है मुझे, तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा चैप्टर हम जो है ख़त्म करने वाले हैं आज, ठीक है। तो प्रॉब्लम 8 क्या कह रहा है हमारा? वैल्यू ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। वैल्यू ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कोई भी कर रहा है, हमारे को तो इन्वेस्टमेंट से मतलब है ना। तो उसने फाइंड द वैल्यू, उसने पूछा कि डेल्टा आई बताओ, क्या बताना है? डेल्टा आई। जब MPC मेरा क्या है? 0.5, MPC कितना है? 0.5, और जो इनकम है मेरी वो कितनी है? 1000। इनकम कितनी है? 1000, और MPC कितना है? 0.5 है, और डेल्टा आई मुझे पता करना है बड़े आराम से भाई। अब तो हमें आता है K इक्वल्स टू 1 माइनस MPC होता है, और K में 1/1 माइनस 0.5 कर दो तो 1/0.5 बचेगा, और K की वैल्यू 2 आ जाएगी। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। चलो, तो K की वैल्यू जब 2 आ गई, तो K इक्वल्स टू, हमें ये भी पता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, तो K की जगह 2 रख दो। डेल्टा वाई हमारा कितना है? 1000 है। डेल्टा आई मुझे पता करना है, तो डेल्टा आई इधर चला जाएगा, और डेल्टा 2 इधर आ जाएगा। मतलब तो डेल्टा आई इक्वल्स टू 1000/2, दैट इज़ 500। तो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। बढ़िया। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और अगर मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, कहीं पे भी अगर जगह हो, देखो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये तो आ गए तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन, बट अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता है कि यार ये बताओ कि MPC 0.25 है, ठीक है। MPC कितना है? 0.25 है, तो K की वैल्यू बताओ, ठीक। तो कैसे कर दोगे? K की वैल्यू निकाल दोगे 1 माइनस MPC। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन, जो मैंने अभी तुम्हारे को न्यूमेरिकल्स के साथ ही करवा दिया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत तुम्हारे को नहीं आनी चाहिए। 0.25 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/0.75, दैट इज़ 3। मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 आ गई, राइट। तो ऐसी ही तुम्हारे को क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जैसे बोला कि इजी क्वेश्चन पूछेगा, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे चैप्टर पूरा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। बस सारे वीडियोस को जिस सीरीज़ में मैंने दिए हैं, सिर्फ उसी सीरीज़ में पढ़ लेना। हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे हम अगले चैप्टर में, ठीक है। अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग, उसमें मिलते हैं हम आपसे। थैंक यू।